हेलो स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ द लेसन द स्टार्टिंग पॉइंट। ये एक्सप्लेनेशन जो है सेकेंड पार्ट है। पहले एक्सप्लेनेशन में हमने देखा कि मिल्खा सिंह ने क्या किया है, अपने दो इंसिडेंट जो बहुत मेन थे उसको बताया है, और इस लास्ट ये जो सेकेंड पार्ट है एक्सप्लेनेशन का, इसमें ये तीसरा इंसिडेंट बताएंगे। तो जो फर्स्ट पार्ट था उसमें जो पहला इंसिडेंट था वो था इनका, जब ये बिल्कुल न्यू रिक्रूट थे आर्मी में, और जब मॉर्निंग रोल कॉल में इनसे बताया गया कि दूसरे दिन 6 माइल रेस होगी जिसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया, और 10 रिक्रूट्स जो क्वालिफाइड हुए थे उसमें इनका भी नाम था और ये बहुत खुश थे। फिर दूसरा इंसिडेंट ये था जब एक क्रॉस कंट्री रेस थी, ब्रिगेडियर मीट हैदराबाद में। इसमें इनको पार्टिसिपेट करने के लिए कहा गया तो इनको बहुत हैरत हुई, लेकिन खैर उसमें इनके जो मास्टर थे, जो गुरु हवलदार गुरुदेव सिंह, वो फर्स्ट आ गए, ये सेकंड आ गए, लेकिन इनको चूज़ कर लिया गया था। और जब चूज़ किया गया इनको उसके लिए, उस मीट के लिए, तो वहाँ पे भी इन्होंने देखा कि वहाँ पे बहुत से ऐसे लोग थे जो एक टी शर्ट पहने थे, ब्लेज़र पहने थे, जिस पे बहुत बड़ा बड़ा इंडिया लिखा हुआ था। यहाँ पे एक यूरेका मोमेंट सा उन्हें फील हुआ। यूरेका मोमेंट क्या होता है? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मोमेंट होता है किसी भी इंसान की लाइफ में, जब उसे लगता है कि हाँ मुझे ये चीज़ बनना है, उसे रियलाइज़ होता है कि हाँ वो इसी चीज़ के लिए पैदा हुआ है, इसी चीज़ के लिए वो बना है। तो ये उनके लिए एक यूरेका मोमेंट था जिसने इनको रियलाइज़ कराया कि हाँ मुझे इंडिया के लिए खेलना है, और एक ना एक दिन मुझे भी ये ब्लेज़र पहनना है जिस पर बड़ा बड़ा इंडिया लिखा हो, मैं अपने देश के लिए खेलूँ। सो नाउ वी शल स्टार्ट फ्रॉम द पैराग्राफ 10। आई केम फोर्थ इन द रेस। इस रेस में जो ये क्रॉस कंट्री रेस थी, इसमें मेरी फोर्थ पोजीशन आई, मैं फोर्थ नंबर पे आया। आई वॉज डिसअपॉइंटेड बट नॉट डिसहार्टेंड। मैं नाउमीद निराश तो हो गया था, लेकिन मैं नाउमीद नहीं हुआ था। आई हैड रेस्ड विद स्टार एथलीट्स, द नेशनल चैम्पियन सोहन सिंह ऑफ द सिख रेजिमेंट एंड प्रीतम सिंह हु हैड रिप्रेजेंटेड इंडिया इन इवेंट्स अब्रॉड। मैं इसलिए निराश नहीं हुआ था, नाउमीद नहीं हुआ था, क्योंकि मैं स्टार जो एथलीट्स थे वहाँ पे, मैंने उनके साथ रेस किया। सोहन सिंह और प्रीतम सिंह जैसे बहुत बड़े स्टार एथलीट्स, उनके साथ मैंने रेस की। तो मुझे एक तरह से इसने ये और ज़्यादा मेरे अंदर उम्मीद जगा दी, और मुझे बहुत ज़्यादा इसने रेस ने खुश कर दिया। When I returned from Hyderabad, it was back to work as usual. जब मैं हैदराबाद से वापस लौटा तो फिर हमेशा की तरह वही काम मुझे दिया गया। परेड्स और अदर मिलिट्री ड्यूटीज़ एंड एग्जामिनेशंस कंज्यूम माई टाइम्स। वो वर्क क्या थे? परेड थे और दूसरी मिलिट्री ड्यूटीज़ थी जिसमें इनका ज़्यादा वक्त खर्च हो जाता था। बट माई डिज़ायर टू सक्सीड एज एन एथलीट वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज एवर। लेकिन मेरे अंदर एक ख्वाहिश थी कि मैं एक बहुत अच्छा एथलीट बनूँ और अपने देश के लिए खेलूँ, ये उससे भी ज़्यादा मजबूत थी। आफ्टर अ डे ऑफ हार्ड वर्क आई वुड कैरी माई डिनर बैक टू द बैरक्स एंड हाइड द प्लेट ऑफ फूड अंडर माई बेड। दिन भर कड़ी मेहनत करने के बाद मैं क्या करता था? अपने खाने को बैरक में ले जाता था। बैरक क्या है? ग्रुप ऑफ बिल्डिंग होती है जो सोल्जर्स को दी जाती है रहने के लिए। छोटे छोटे बिल्डिंग्स होती है, या तो छोटे छोटे टेंट होते हैं जिन्हें बैरक्स कहते हैं। तो अपना खाना वहाँ ले जाते थे रात का, और बेड के नीचे छिपा देते थे। वाइल माई कोलीग्स रिलैक्स्ड इन द इवनिंग्स आई वुड बी एट द ग्राउंड प्रैक्टिसिंग। जब मेरे कोलीग्स, मेरे साथी इवनिंग में रिलैक्स कर रहे होते थे, रेस्ट कर रहे होते थे, उस वक्त मैं ग्राउंड में चुपके से प्रैक्टिसिंग के लिए निकल जाता था। आई स्टिल डिड नॉट नो द टेक्निक्स नीडेड टू रन अ 400 मीटर रेस, बट आई फॉलोड अ रूल ऑफ थम। रूल ऑफ थम क्या है? एक प्रैक्टिकल वे जिसको हम अपना बना लेते हैं कि हाँ ये मेरा रूल है, जबकि वो किसी एक्सपीरियंस पे बेस नहीं होता है, लेकिन फिर भी सही होता। और ये रूल ऑफ थम क्या था? आई वुड रन 1 राउंड एट द हाइएस्ट स्पीड पॉसिबल। मैं एक राउंड लगाता था जितनी तेज़ी से मुझसे हो सकता था। रेस्ट फॉर अ वाइल एंड देन रन अनदर वन। फिर थोड़ा सा रेस्ट करता था, उसका दूसरी हाईएस्ट स्पीड के साथ मैं दौड़ता था। आई वुड कंप्लीट 5 or 6 राउंड्स एंड देन रिटर्न टू माई रूम टू टेक अ बाथ एंड हैव डिनर। फिर मैं 5 से 6 राउंड खूब तेज़ी से लगाता था, और उसके बाद अपने रूम में वापस आके नहाता था और अपना डिनर करता था। दिस वॉज माई रूटीन फॉर मैनी मंथ्स, अ सीक्रेट एक्टिविटी दैट नो वन वॉज अवेयर ऑफ। ये एक्टिविटी मैं कई महीने तक करता रहा, और ये बहुत सीक्रेट थी, किसी को भी नहीं पता था कि मैं ये रोज़ रात में किया करता हूँ। वन नाइट आई वॉज डूइंग माई रेगुलर प्रैक्टिस राउंड्स व्हेन ब्रिगेडियर एसपी वोरा स्पॉटेड मी। एक रात जब मैं रेगुलर प्रैक्टिस कर रहा था, तब तक ब्रिगेडियर एसपी वोरा ने मुझे देख लिया। ही वॉज ऑन हिज आफ्टर डिनर वॉक। वो डिनर के बाद जो वॉक करते हैं लोग, उस वॉक पे थे। वाई आर यू ऑन द ग्राउंड्स एट दिस आवर? ही आस्क्ड शार्पली। उन्होंने तेज़ आवाज़ में पूछा कि इस वक्त तुम ग्राउंड में क्या कर रहे हो? सर, आई सेड, क्लिंगिंग माई हील्स एंड स्नैपिंग टू अटेंशन। मैंने अपनी हील पे खड़े होकर के अटेंशन की पोजीशन में उनसे बोला, सर। आई ट्राई टू डू अ स्मार्ट सल्यूट दो आई वॉज ब्रीथिंग हार्ड एंड ड्रिपिंग स्वेट फ्रॉम एवरी पोर।
मैंने बहुत कोशिश की मैं उनको बहुत अच्छा सा सैल्यूट करूं, जब कोई मैं बहुत तेज़ से सांस ले रहा था दौड़ने की वजह से और मेरे रग रग से मेरी हर पोर से पसीना बह रहा था। तो मैंने उनको जवाब दिया, सर आई एम प्रैक्टिसिंग फॉर द 400 मीटर रेस। सर मैं 400 मीटर रेस के लिए प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आई पेंटेड, पेंटेड मीन्स थकी हुई आवाज़ में बोलना। प्रैक्टिसिंग, वाई आर यू प्रैक्टिसिंग एट दिस आवर, ही आर साउंडिंग अ लिटिल एस्टोनिश्ड। वो थोड़ा सा अजीब हो करके उन्होंने मुझसे पूछा, प्रैक्टिसिंग, लेकिन इस वक्त तुम क्यों प्रैक्टिस कर रहे हो? बिकॉज आई डोंट हैव टाइम टू प्रैक्टिस ड्यूरिंग द डे सर, आई रिप्लाइड क्वाइटली। मैंने धीरे से कहा, शांतिपूर्वक मैंने उनसे कहा, सर क्योंकि मुझे दिन में प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं मिलता है। ही स्टेयर्ड एट मी, स्टेयर्ड मीन्स घूरना, देन नॉडेड एंड वॉकड अवे ब्रिस्कली। फिर अपना सर हिलाते हुए वो तेज़ी से वहाँ से निकल गए। आई फेल्ट क्वाइट रिलीव दैट आई हैड बीन लेट ऑफ ईजिली। मुझे बहुत सुकून मिला कि उन्होंने मुझे इतनी आसानी से छोड़ दिया, अदरवाइज़ मुझे लग रहा था कि हो सकता है वो मुझे कोई पनिशमेंट दे। दिस मीटिंग लेड टू अ सीरीज ऑफ एक्शन दैट आई हैड नेवर एंटिसिपेटेड। अब ये मीटिंग जो मिस्टर वोरा से मेरी हुई थी, इसने मेरे लिए एक अनएक्सपेक्टेड, जो मैंने सोचा भी नहीं था, उस तरह के दरवाजे खोल दिए। द नेक्स्ट डे द कमांडर ऑफ माई कंपनी टोल्ड मी दैट आई डिड नॉट हैव टू डू फटीग ड्यूटी एनी मोर। फटीग ड्यूटी, थका देने वाली ड्यूटी। दूसरे दिन मेरे कमांडर ने मुझे बताया कि अब मुझे ज़्यादा थका देने वाली ड्यूटी नहीं करनी है, ज़्यादा मेहनत वाला काम नहीं करना है। दिस गेव मी मोर टाइम टू प्रैक्टिस। इसने मुझे और मौका दिया प्रैक्टिस करने का। आई वॉज गिवन बेटर फैसिलिटीज़, अ न्यूट्रिशियस डाइट एंड स्पेशल अटेंशन वॉज पेड टू माई ग्रूमिंग। मुझे बेटर फैसिलिटी दी गई, अच्छी डाइट दी गई और मेरी ग्रूमिंग में यानी मेरी ट्रेनिंग में बहुत स्पेशल अटेंशन दिया जाने लगा। दिस इंसिडेंट ओपन अप अ होल न्यू वर्ल्ड फॉर मी। इस घटना ने मेरे लिए एक बहुत नई दुनिया खोल दी। वन दैट ऑफर्ड इनन्यूमरेबल अपॉर्चुनिटीज़। इनन्यूमरेबल, अकाउंट जिसको काउंट ना किया जा सके, अनगिनत अपॉर्चुनिटीज़, मौके। तो इस इंसिडेंट ने इनका एक बहुत अच्छा एथलीट बनने के लिए प्रोत्साहित किया और इनके सामने बहुत ही अनगिनत मौके खोल दिए।